नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारतवर्ष HTV9 न्यूज चैनल में। आप सभी का बहुत स्वागत है दर्शकों। सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की तह तक जाते हैं दर्शकों, इसीलिए भारतवर्ष HTV9 न्यूज चैनल बन जाता है आपकी पहली पसंद। उत्तर प्रदेश सीतापुर न्यूज चैनल, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ बात होगी भारतवर्ष HTV9 न्यूज चैनल पर निष्पक्ष। आज की बात श्याम जी गुप्ता और बाबा के को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है आज SDM साहब को। पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि हमारे जो स्वामी, हमारे जो शंकराचार्य हैं विमुक्तेश्वरानंद जी, उनको लेकर एक यौन शोषण मामले में एक FIR दर्ज करी गई है। ये FIR का जो मामला है पूरी तरीके से फर्जी मामला है। जिस तरीके से आप सनातन धर्म की बात ये सरकार, भाजपा सरकार कर रही है, और वहीं पे जो सनातन धर्म के जो रक्षक हैं हमारे स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जी पर इस तरीके के FIR दर्ज हो जाते हैं और ये सरकार चुप्पी जो है साधे बैठी हुई है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज एक ज्ञापन महामहिम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। हमारी इस ज्ञापन के जरिए एक मांग है कि जो ये फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है, इसकी निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस FIR मामले में शामिल हो उसकी पूरी तरीके से पूरी पुष्टि करी जाए, उसकी पूरी जांच करी जाए और किन कारणों से जिस व्यक्ति ने ये FIR लॉन्च करी है, किस दबाव में आकर उन्होंने करी है, इसकी पूरी जो है पूरी इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में जो हमारे शंकराचार्य हैं विमुक्तेश्वरानंद जी, उन पर एक यौन शोषण को लेकर एक FIR दर्ज हुआ है। इसी को लेकर हम सभी कांग्रेस जनों ने आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि जो ये FIR है, जो ये फर्जी FIR है, जिस व्यक्ति ने भी इस FIR को लॉन्च किया है, जिस व्यक्ति ने ये FIR दर्ज कराया है, उसके खिलाफ जो है एक निष्पक्ष जांच बैठनी चाहिए। किन परिस्थितियों में आकर और क्या कारण रहा है इन सब FIR के पीछे, असल वजह क्या है इस FIR के पीछे, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार जो है, जो BJP की सरकार है, उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब मौनी अमावस्या का जब समय था कुंभ के दौरान, तो उन्होंने शंकराचार्य को स्नान तक करने नहीं दिया गया और पुलिस के बल पर शंकराचार्य के जो शिष्य हैं उनको चोटी से पकड़कर उनको खींचा गया, उनको स्नान करने से रोका गया। तो जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान का यहाँ देश में भारतीय जनता पार्टी जो गला घोटने का काम कर रही है, जो खत्म करने का काम कर रही है लोकतंत्र को, उसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। और हम सभी कांग्रेस जन जो भी हैं, आज इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन। दूसरा सवाल हमारा ये है कि AI समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कपड़े उतार के विरोध किया गया, इससे देश की छवि धूमिल नहीं हुई क्या? देखिए, देश की छवि की आप बात जो कर रहे हैं, जो हमारे युवा जो हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्तागण थे, उन लोगों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन तो भाजपा सरकार आए दिन करती है। भाजपा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ के, जिस तरीके से इन्होंने इस तरीके की हमारी तमाम जो बेटियाँ हैं, जो बहनें हैं, जब उनकी अस्मिता को तार-तार किया जाता है, तो क्या इसमें देश की और उनका अपमान नहीं होता है? तब ये क्या नंगा प्रदर्शन नहीं होता है? आप जहाँ पर अस्मिता की बात होती है, किसी के भी अस्मिता, ये माना जाए कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो ये करा गया है वो उचित है। उचित की बात, यहाँ पर बात उचित और अनुचित की बात नहीं है। ये हमारे देश में लोकतंत्र है और यहाँ पर सभी को अपने तरीके से विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। लेकिन बात ये है कि जिन कारणों से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, उसके पीछे की भावना क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके का भाजपा सरकार, जिस तरीके का इनका कुशासन चल रहा है, इसमें तो आए दिन इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। कहीं पर भी जो है सुरक्षा की बात आप कह लीजिए, कहीं पर भी बेटियों को बचाने की बात कर लीजिए, जो अपराध है वो चरम सीमा पर है। जगह जगह पर बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, जगह जगह पर अपराधें बढ़ रही हैं, जगह जगह पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों पर जिसका ध्यान जाना चाहिए, उन सब चीज़ों से आप हट कर इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। वो तो एक मुद्दे को लेकर, अपना एक वाजिब जो मुद्दा है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ता। आप उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। आपका नाम है? मैं डॉक्टर ममता वर्मा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सीतापुर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निश्चित तौर पर जहां एक तरफ आज धर्म को कटघरे में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, निश्चित तौर पर आज धर्म भी सुरक्षित नहीं है। हम उनको भगवान मानते हैं शंकराचार्य जी को, और जिस तरह उन पर घिनौना
यौन शोषण जैसा घिनौना उन पर FIR दर्ज करके उनको कटघरे में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर ये गलत है और ये एक तरफ से जहां धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हम कांग्रेस पार्टी का ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा और निश्चित तौर पर हम सब सारे कांग्रेस जन आज शंकराचार्य के साथ हैं। आपका सपा से गठबंधन है, सपा सरकार में शंकराचार्य की लाठियाँ चली थी, उसके क्या? देखिए, सपा सरकार में अगर उनके ऊपर लाठियाँ चली थी तो निश्चित तौर पर कहीं उन पर माफ़ी भी मांगने का काम किया गया है। और आज जिस तरह बटुकों को, छोटे छोटे बटुकों को जो अभी शिक्षा ले रहे हैं, उनकी चोटी पकड़ के, उनकी शिखा को पकड़कर किस तरह उन पर क्रूशियल अत्याचार इस मोदी और योगी की सरकार ने किया है, निश्चित तौर पर आज पुलिस के दम पर पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। शंकराचार्य क्या कह रहे थे? शंकराचार्य को नहाने से रोका गया। माघी पूर्णिमा जैसा बहुत पवित्र त्यौहार, उस त्यौहार पर इस देश के जो 4 मठे हैं उनमें से एक प्रमुख मठ के शंकराचार्य को रोकना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। शिशिर वाजपेयी।